हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान का पेपर, जिसका कोड है 824 IJ और इस सेट का आज दूसरा पार्ट हम सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट में हमने वैकल्पिक प्रश्न और साथ में भौतिक विज्ञान के खंड को समाप्त किया था। आज हम यहाँ पे रसायन विज्ञान के खंड को सॉल्व करेंगे और ये इस सेट के लिए दूसरा पार्ट होगा। सवाल नंबर 25 है, जहाँ से रसायन विज्ञान का खंड शुरू होता है। निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। तो कुल 4 लोग थे जिनका हमें रासायनिक सूत्र लिखना था। सबसे पहला था एथेनोइक अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता CH3COOH। अगर उसको स्ट्रक्चर के रूप में बदलेंगे तो कुछ इस प्रकार से हम उसको बना सकते हैं, CH3COOH। फिर दूसरा था मेथेनल, जो कि एक एल्डिहाइड है, उसका सूत्र होता HCO, ये उसका स्ट्रक्चर है। HCHO उसका यहाँ पे स्ट्रक्चर है। और उसके बाद तीसरा है क्लोरोप्रोपेन। तो प्रोपेन में हमें 3 कार्बन लेना है, C3H7Cl, जो कि हमारा 1 क्लोरोप्रोपेन इसको कहें या फिर क्लोरोप्रोपेन कहें। और जो चौथा था जिसका हमें नाम लिखना था वो था रासायनिक सूत्र नाइट्रोमेथेन। ये है CH3NO2। मेथेन है तो एक ही कार्बन रहेगा और उसके बाद एक हाइड्रोजन की जगह पर NO2 बना देंगे, तो ये हो जाएगा इसका रासायनिक सूत्र और ये उसका नाम, ये इसका स्ट्रक्चर। अगला जो सवाल यहाँ पे दिया है 26वां, विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट करो और इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो इसमें कुल 2 सवाल है। एक मिश्र धातु पर भी पूछा गया है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम आपको लिखने हैं। तो ये है 26वां, विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी की हमने परिभाषा पहले से लिख दी है। तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त होने वाली श्रेणी को बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। इसका जो उपयोग है वो है ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया की दिशा का अनुमान लगाने में। और विद्युत रासायनिक श्रेणी में कन्फर्म होता है कि सबसे ऊपर जो है वो प्रबल अपचायक है, तो उसी के हिसाब से हम अपचायक और ऑक्सीकारक का निर्धारण कर लेते हैं। उसके बाद अगला था मिश्र धातु के बारे में पूछा था, मिश्र धातु क्या होता है, और साथ में 2 मिश्र धातुओं के नाम लिखने थे। और उसके बाद इसमें कॉपर के 2 मिश्र धातुओं के नाम और उपयोग लिखने थे। तो 2 या 2 से अधिक धात्विक तत्वों के मिश्रण को हम मिश्र धातु कहते हैं। यहाँ पे ये वाला नहीं लिखना था क्योंकि सवाल में केवल कॉपर के बारे में पूछा गया था। तो कॉपर का एक मिश्र धातु पीतल होता है और उसके बाद इसी में एक और इसका मिश्र धातु होता है, वो हमने यहाँ पे नहीं लिखा। तो जो पीतल होता है वो तांबे और जस्ते से बनाया जाता है। इसका इस्तेमाल बर्तन निर्माण में ज़्यादातर किया जाता है। और उसके बाद दिखाते हैं आपको अगला सवाल। ये है 27वां और इसमें कुल 3 सवाल हैं। निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC लिखो। यहाँ पे 2 लोग लिए गए हैं। उसके बाद कार्बन की संयोजकता पर टिप्पणी लिखो। तो ये पूरा कुल 6 नंबर का, देखिए 1 2 3, ये भी 2 नंबर का है, ये 2 नंबर का है, ये 2 नंबर का है। तो जितने अंक के सवाल हैं उसी हिसाब से आपको लिखना है। तो यहाँ पे है 27वां सवाल। आप देखिए, सबसे पहले था HCHO, इसका IUPAC नाम होता है मेथेनल। और इसका दूसरा है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसका IUPAC नाम है प्रोपीन या फिर प्रोप1इन। दूसरा था कार्बन की संयोजकता पर टिप्पणी लिखो। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इसका मतलब होता है कि कार्बन के सबसे बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। छोटे छोटे अंक का है, इसलिए हमें ऐसा छोटा छोटा लिखना भी है। उसके बाद इसमें कहा गया था कि बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का सूत्र क्या होता है। तो NaHCO3, इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर इसमें पूछा गया था इसको गर्म करने से क्या होता है। तो जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो NaO2CO3
यानी सोडियम कार्बोनेट बनता है, साथ में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये बाहर होती है। उसके बाद इसमें ऑप्शनल सवाल था जिसमें पूछा गया था द्विविस्थापन अपक्रिया, उदासीनीकरण और योगात्मक अपक्रिया के बारे में लिखना था। तो द्विविस्थापन जो है वह दो यौगिक अपने आयन का आदान प्रदान करके जब नया यौगिक बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। सूत्र हमने एक उदाहरण लिख दिया, NaCl प्लस AgNO3, उत्पाद है AgCl प्लस NaNO3, यानी Na यहाँ पे आप देख सकते हैं आयन अदला बदली हो रहे हैं, इसका Cl जो है वो Ag के साथ कनेक्ट हो गया और AgNO3 के साथ जुड़ गया। जब आयन की अदला बदली हो जाती है तो वहाँ पे द्विविस्थापन अपक्रिया होता है। दूसरा है उदासीनीकरण, तो जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो वो एक लवण बनाते हैं, यानी पूरा का पूरा वो साल्ट में बदल जाता है। तो इसमें उदाहरण में हमने लिखा NaOH जो कि एक क्षार है, HCl जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दोनों आपस में मिलकर NaCl एक लवण बनाते हैं, साथ में पानी बाहर निकलता है। तीसरा है योगात्मक अपक्रिया के बारे में बताओ, तो दो या दो से अधिक पदार्थ जब संयोग करके केवल एक उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं योगात्मक अपक्रिया। जैसे CaO कैल्शियम का ऑक्साइड है प्लस H2O, ये जुड़ गए तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनता है, या फिर कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, साथ में ऊष्मा बाहर आता है। तो ये था रसायन विज्ञान का खंड जो हम आपको इस वीडियो में बता रहे थे। मुझे उम्मीद है कि इस खंड के सभी सवाल आपको समझ में आए होंगे। आगे के खंड को और आगे के सेट को हम अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे।